everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 2 Nutrition in Animals. It is third part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from activity 2.3. So what is an activity? Let's read. To take two टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको ए और बी नाम दे देना है. टेस्ट ट्यूब ए में आपको 1 टीस्पून फुल बॉइल्ड राइस देना है और टेस्ट ट्यूब बी में आपको कीप वन, उसमें भी बॉइल्ड राइस देना है. च्यूइंग आफ्टर 3 to 5 मिनट, लेकिन उसमें चबा के देना है. ऐड 3-4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स. दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml पानी देना है और 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन देना है और ऑब्जर्व करना है. वाई देर इज चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज क्यों होगा? ठीक है, तो वहाँ चेंज क्यों होगा? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर. रिजल्ट को अपने क्लासमेट और अपनी टीचर्स के साथ डिस्कस करना है. द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. जो सलाइवा है वो ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को शुगर में. द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द. जो टंग है हमारा वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है हमारे बैक के बकल कैविटी के बैक फ्लोर से, पीछे के फ्लोर से हमारा टंग अटैच होता है. इट इज़ अ फ्री एट फ्रंट. वो फ्री है फ्रंट में और सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है. डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग. क्या आपको टंग के फंक्शंस के बारे में पता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग. हम अपने टंग का यूज़ करते हैं बात करने में. बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विथ फूड. और बिसाइड ये जो है सलाइवा को भी मिक्स करता है हमारे फूड में जब हम चबाते हैं और स्वेलो करते हैं फूड को. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग. हम अपनी टंग से फूड को भी टेस्ट करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड. उसके अंदर टेस्ट बर्ड होता है दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट, जो डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड को डिटेक्ट करता है, बताता है. वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक ये फॉलोइंग एक्टिविटी से हम जान सकते हैं कि टेस्ट बर्ड जो है कहाँ कैसे पोजीशंस में. तो प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ ईच. सारे का एक सेपरेट सैंपल आपको बनाना है. शुगर सैंपल, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस. चौथे में है जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बिटर गार्ड. इन दोनों में से किसी एक का आपको जूस ले लेना है और दूसरे एक शुगर सॉल्यूशन और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन और लेमन जूस. अब दूसरे में है ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर classmate and ask him to take out the tongue and keep it in straight. and अपने क्लासमेट को बोलो, ठीक है, और बोलो कि वो अपने टंग को निकाले, एक फ्लैट पोजीशन में रखे, ठीक है, स्ट्रेट और फ्लैट. आपको एक क्लीन टूथपिक लेना है टू पिक द अबव सैंपल 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरियाज. अलग अलग एरियाज में डिफरेंट एरियाज में टूथपिक को, सैंपल को डुबा के, टूथपिक जो है उससे डुबा के डिफरेंट जगह पे उसको स्प्रेड करना है, जैसा फिगर 2.6 में शोन किया गया है इस तरह से. ठीक है, तो अब आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग को डिटेक्ट द स्वीट, साल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंस. अब आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि कौन से एरिया में डिटेक्ट किया स्वीट, साल्टी और सॉर और बिटर सब्सटेंसेस, कौन कौन से जीभ के, उसका जो टंग है उसके कौन कौन से एरिया में किया. 5 में नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6. 2.6 को लेबल करना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को राइट डाउन करना है. यही दूसरे क्लासमेट के साथ भी इस एक्टिविटी को करना है. तो अब स्वीट्स एंड टूथ डिके. अब मीठा और उससे जो हमारा दांत झड़ जाता है, मतलब दांत खराब हो जाता है वो. तो नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं. अगर हम अपने तेज को क्लीन नहीं करेंगे खाने के बाद तो हार्मफुल बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होने लगेंगे. अगर हम अपना मुंह नहीं धोएंगे खाने के बाद, अगर क्लीन नहीं करेंगे, तो ये बैक्टीरिया जो है वो शुगर जो प्रेजेंट होता है फूड का लेफ्ट ओवर में, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और रिलीज़ करेंगे वहाँ से एसिड. ठीक है, अब जो एसिड है जो ग्रेजुअली डैमेज करेगा हमारे टीथ को, अब यही एसिड जो वो रिलीज़ करेंगे बैक्टीरिया, यही हमारा डैमेज कर देगा टीथ और इसी को टूथ डिके कहा जाता है. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर उसको ट्रीट नहीं, उसको ठीक नहीं किया गया टाइम पे, तो इट काउजेज सेवर टूथिक. वहाँ दर्द होगा दांत में. एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. दांत भी आपका निकल सकता है, वो दांत झड़ सकता है, वो दांत ख़त्म हो सकता है आपका. और चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और अदर शुगर प्रोडक्ट जो हैं वो
यही टूथ डिके के प्रॉब्लम है, हमारे दांत खराब होने का ये मेन कारण है। अब देयर वन शुड बी क्लीन टिथ, सबका क्लीन टिथ होना चाहिए, और हमेशा ब्रश और दातुन से या फिर डेंटल फ्लॉस, एक स्ट्रिंग आता है ना, स्ट्रॉन्ग थ्रेड आता है जो माउथ में घुमाया जाता है ताकि जो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स है वो निकल जाए, उसको एटलीस्ट आपको ट्वाइस अ डे करना पड़ेगा, मतलब एक डे में 2 बार करना है, या फिर आप मुंह धो लो या फिर दातुन करो, जो भी आप करते हो, या फिर डेंटल फ्लॉस यूज़ करो ट्वाइस अ डे, ठीक है। और फिर हमेशा अपने माउथ को नाइज करो, मतलब कुल्ला करो, हमेशा हम हर एक मील के बाद अपने माउथ में कुल्ला करो, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट बी पुट डर्टी फिंगर्स, और डर्टी फिंगर्स को भी और अनवास्ड ऑब्जेक्ट भी माउथ में आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उससे भी आपका टूथ डिके हो सकता है। अब समटाइम्स, अब यहाँ पे एक अलग ब्लॉक है, तो समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, समटाइम्स जब आप जल्दी खाते हो या फिर बात या हंसते हो खाना खाने के टाइम, या फिर आप सरक जाओगे या फिर आपको हिचकी आएगी, ठीक है। तो दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर इन द विंड पाइप, ये तब होता है जब फूड जो है वो विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप कैरी करता है एयर को नॉस्ट्रल से, हमारे जो नाक के पास जो 2 होल होता है उसको नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। विंड पाइप वहाँ उसी जहाँ नॉस्ट्रल जो हमारा नोज़ है वहीं से विंड पाइप भी स्टार्ट होता है, और फूड पाइप और विंड पाइप हमारे गले से लेकर हम, और विंड पाइप जाके हमारे लंग्स तक कनेक्टेड होता है, ठीक है। इट रन एडजस्टेंट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के एडजस्टेंट रन करता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, बट इन थ्रोट के अंदर जो गला है, फूड और एयर शेयर करता है कॉमन पैसेज को ही। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, पर वो दोनों एक ही पैसेज निभाता है, बट कैसे हमारा फूड पाइप में चला जाता है, विंड पाइप में कैसे नहीं जा पाता है। तो इसी एक्ट में जब हम स्वेलो करते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा माउथ के ऊपर जिसको टॉन्सिल कहा जाता है, ठीक है। माउथ के ऊपर एक टॉन्सिल होता है, उसी के जैसे हम लोग खाना लेते हैं वहाँ पे हमारा वो फ्लैप करता है एंड वो फिर फूड पाइप में जाके चला जाता है। और इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल, जैसे अगर आप फूड पार्टिकल मान लीजिए, और गलती से भी इफ़ बाई चांस अगर वो चला गया तो आपको कफ होगा, सरक जाओगे, नहीं तो हिचकी आएगी आपको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग ऑसोफेगस फूड पाइप जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बाय, टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।